जो अपना ही पिंडदान करने हैं, और ये होना चाहिए। बात भी सही है, हम उन माता जी से सहमत। बहुत से लोग हमसे पूछते, गुरुजी अपना पिंडदान करना चाहिए कि नहीं करना? दूसरों पे भरोसा ना हो तो अपना कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे बालक नहीं करेंगे तो पहले ही कर लो, झंझट खत्म। जय बजरंग बली की। आओ, क्या ठिकाना। आओ, अब आजकल के तो बच्चे और चेले भी बड़े गजबी के हैं। गुरुजी बाद में जलते हैं, संपत्ति का बंटवारा पहले होता है। इसीलिए पहले ही पिंडदान करके फ्री हो जाना चाहिए। इससे बढ़िया है अपना पिंडदान खुद करके फ्री हो जाओ, ताकि मरने के बाद टेंशन नहीं होगी कि पिंडदान सही नहीं हुआ। आओ, आओ, भूत बन करके तो नहीं सताओगे कम से कम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो अपना पिंडदान भी किया जा सकता है, शास्त्रों में भी वर्णन है, अपना पिंडदान भी किया जा सकता। तो पहला लाभ, हम लोग गया जी में बैठे। गया कौन सा तीर्थ है? मोक्ष का तीर्थ है। काय का? जोर से बोलो। अच्छा, मरने वाले जो मर गए उन्हें तो मोक्ष मिलेगा, क्या हम लोगों को मिलेगा? ये बड़ा विषय है। जो मर गए उनको तो मुक्ति मिलेगी। अब हम पिंडा पड़ेंगे, महाराज जी जाएंगे, फल्गु नदी जाएंगे, प्रेतशिला जाएंगे, विष्णुपाद पर जाकर के पिंडदान रखेंगे, हैं? तो निश्चित है उनको तो मुक्ति मिलेगी। पर क्या जिंदों को मिलती है मुक्ति? हमारा मानना थोड़ा अलग है, हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। मरने वालों को मुक्ति मिली कि नहीं मिली ये किसने देखा? पिंडदान जीते जी ही करना चाहिए, ताकि जीते जी मुक्त हो जावे। मरने के बाद जितने पिंडदान भय हैं उनका आज तक कभी भी इंटरव्यू नहीं आया, ना विजुअल आया, कोई न्यूज पे चला हो कि अमुक अमुक आदमी के पिताजी स्वर्ग को, दादाजी स्वर्ग को गए, यहाँ पिंडदान दिए, वहां उनको गाय मिल गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मरे हुए लोगों के पिंडदान ना करो, उनके प्रति कृतज्ञता तो अर्पित करनी है, श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा तो उत्पन्न करनी है। लेकिन हम थोड़ा दूसरे भाव से आपको आज समझाना चाह रहे, बात ये बताना चाह रहे, हम लोगों को जीते जी मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए, कामनाओं से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए। अच्छा, मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है बताइए, क्या है? क्या है? दुनिया से चले जाना मुक्ति है। जय हो, जय हो। कहां से प्रकट भय आप? हाँ, भावनाओं से, कामनाओं से कि भावनाओं से? कामनाओं से। दुनिया से चले जाना मुक्ति है, भावनाओं से मुक्ति। और बताइए, काम क्रोध लोभ से त्याग मुक्ति है। वाह वाह वाह। और अच्छा, कामनाओं से मुक्ति, मुक्ति मोह माया से। गजब के आदमी हो, मोह माया से मुक्ति पाने आए हो, एसी हॉल में बैठे हो। देखो, धन्य है प्रभु। क्या गजब के आदमी है, इन्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। बताइए, स्विमिंग पूल में ये तैर रहे हैं रोज, मोह माया से इनको मुक्ति चाहिए। जय हो प्रभु, जय हो। नहीं, ठीक है, ठीक है। कहाँ के हो? बिहार के हो क्या? हाँ, तो ठीक है। हाँ, क्या है मुक्ति? भक्ति, भक्ति मुक्ति है। वाह, धन्य है। आज ही कथा में हम उसका उत्तर दे चुके हो। बताओ कितने बड़े उल्लू हो तुम। सुनिए, सब उत्तर सही है अपनी अपनी जगह। आत्मा से परमात्मा के मिलन को मुक्ति कहा आपने, ठीक है, ठीक है। बैठो, अब हम बता रहे हैं। अब हम बैठो, अब हमारी सुन लो, हमारी सुन लो, क्योंकि माइक हम पे है। कोई कहता है मोह माया से मुक्ति, कोई कामनाओं से, कोई काम क्रोध लोभ त्याग को मुक्ति कहता। हम इन सबके खिलाफ, सबके खिलाफ। हमारा मानना है जो है सो रहने दो, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ त्यागना है, एक सुधार करना है। जो है वो हमारा नहीं है,
तो जो हमारा है उसको पहचान करके पकड़ लेना है, बस इसी का नाम मुक्ति है। परमात्मा हमारा है, उसको पा लेना ही मुक्ति है। अच्छा, त्याग तुम सकते नहीं। हम जैसे ये कह रहे हैं भाई साहब मोह माया से, ठीक है, मोह माया से तो पहले नंबर तो तुम कपड़े ही नहीं उतारो, ये भी मोह माया है। अब तुम स्विमिंग पूल में तैर रहे हो रोज, आज तुमने काजू की पनीर खाई और तुम कह रहे मोह माया से मुक्ति। ये तो वही वाली बात हो गई, 11 लाख दक्षिणा लेकर के फिर माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए जाए। अरे मोह माया को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हम इतना कह सकते हैं, माधव को पकड़ लेना बहुत सरल है। माधव को पकड़ लिया, मुक्ति। अब मुक्ति क्या है? एक अर्थ में समझो, एक लाइन में, दुख में जो घबराए ना, सुख में जो फूला समाये ना, दोनों में बैलेंस रहे, उसी का नाम मुक्ति है। हैं? दुख आवे तो टेंशन में ना रहे, और सुख आवे तो डूब ना जाए फूले में, प्रसन्नता में, जो दोनों के बीच में। अच्छा, पेंडुलम देखा तुम लोगों ने? एक पेंडुलम होता है, थोड़ा इस तरफ जाता, थोड़ा इस तरफ जाता, इसी का नाम मुक्ति है। दुख में टेंशन ना हो गए, सुखी में प्रसन्नता ना हो गए, जो ऐसी जिंदगी का मालिक बन जाए, समझ लेना वो मुक्त हो गया है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम मुक्त हो गए कि नहीं। और मुक्त होने का निर्णय कैसे लोगे? अखबार पढ़ते हो, चाय पीते हो और 30 मर गए, जरा बिस्कुट देना। बताओ, 30 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा। अरे 30 नहीं, 36 मरे होंगे, झूठ लिखा है इन्होंने। थोड़ा सा नमकीन लिया, नमकीन। 36 टपक गए हो तुम नमकीन, लेकिन उसी लिस्ट में तुम्हारे कोई अपने का नाम लिखा मिल जाए, तुरंत चाय छोड़ोगे, भाग जाओगे। मरते रोज हैं, पर तुम्हें दुख कब होता? जब कोई अपना मरता है। इसका एक उपाय है, ऐसी परिस्थिति में भी जब तुमको दुख ना होवे, और भयंकर पैसा प्राप्त होने में भी तुमको अति सुख ना होवे, जब बीच का बीच बने रहो, समझ जाना तुम कामनाओं से मुक्त हो चुके हो, तुमने मुक्ति पा ली है। अच्छा, है ये बड़ा कठिन काम, पर बड़ा सरल भी है। बोलो सीताराम। उसके लिए हम एक गीत हमेशा गाते थे, सुख भी मुझे प्यारे। एक साधक ने लिखा, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी प्यारा है और दुख भी प्यारा है। तो मुक्ति के क्षेत्र में हम लोग गया में बैठे, यहाँ के 5 लाभ हैं। कितने लाभ? जोर से बोलो। पहला लाभ, तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती। कौन कौन ऋण? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। तो पहला लाभ गया जी में तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती। दूसरा लाभ गया जी में क्या है? पितरों से मुक्ति मिलती, पितरों की शांति होती। तीसरा लाभ गया जी में क्या है? तीसरा लाभ है पुत्रता साबित होती। ये बड़ा अच्छा लाभ है, पुत्रता। पुत्र कौन है? जिस पुत्र ने माता पिता को प्रसन्नता दी हो, माता पिता के पिंडदान के कार्य को अपने विधिवत रूप से पूर्ण संपन्न किया गया हो, किया हो, उसी को पुत्र कहा जाएगा। ये भी बड़ा अद्भुत लाभ है। तो ये तीसरा लाभ है कि आपको पुत्रता साबित होगी।
आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य मना रहे होंगे। हमारे वंश में एक बेटा बेटी ऐसा जाया है जिसने गया जी में आकर के हम लोगों के निमित्त पिंडदान करवाया है। चौथा लाभ अश्वमेध यज्ञ जैसा समान पुण्य गया जी में आकर के पिंडदान करने का प्राप्त होता है। और पांचवा लाभ हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करके ये तय कर लेते हैं कि जो संस्कार हैं आज भी हमारे अंदर जिंदा है। ये गया जी के 5 लाभ। लेकिन एक बात हो, गया जी आकर के अगर हमने अपने पितरों के निमित्त में कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, श्रद्धा अर्पित नहीं की, तो थोड़ा सा एक बार विचार करना, क्या आपने जिस वंश में जन्म लिया उसके लिए कुछ किया? जिस वंश में कुल में आपने जन्म लिया उसके लिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपने फिर कुछ भी नहीं किया। कितना भी कुछ कर लो, कितना भी नाम कमा लो, धन कमा लो, पर जिस कुल में जन्म लिया, जिस वंश में जन्म लिया, उस कुल के लिए अगर कुछ नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। बुरा ना मानना, हम अक्सर एक सूत्र बोलते हैं, बेटा और बेटी वो महान है। वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। सफलता तो तब है जब आपके पिताजी किसी चौराहे पर खड़े हों और लोग मुस्कुरा कर कहें ये फलाने के पिताजी खड़े हुए हैं, तब मान लेना कि आप सफल हो गए। तो गया जी में आने के ये 5 लाभ। कल हमने आपको कहा था पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन करवाए जाते हैं। किसको किसको? पहला गाय, गौ माता को भोजन क्यों करवाया जाता? गौ माता के भोजन देने से सभी देवताओं को भोजन पहुंच जाता है। बोलो गौ माता की। दूसरा स्वान, स्वान यानी हाथी। खड़े हो जाओ भाई साहब, हाथी को बोलो, ए खड़ा हो जा हाथी वालों, खड़ा हो। नक्कटा हाथी होता है। गजब के श्रोता मिले हमको। तो बताइए, हमने कहा स्वान माने, बोले हाथी, और होता है कुत्ता। बताइए, धन्य प्रभु तुम्हें। कहाँ के हो बेटा? हैं? बिहार के? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी हमें बोला, बोले आपको नेता बहुत गाली देते हैं, आप नेताओं को गाली नहीं देते। हमने कहा कि ज्यादा मुंह खराब करने की जरूरत नहीं, नेता को नेता ही कह दो बस। हो गया काम। पहला गौ माता, दूसरा स्वान। अच्छा, स्वान को भोजन क्यों दिया जाता है पितृपक्ष में? यमराज के मार्ग को यमराज के मार्ग का अनुसरण करता है। यमराज के पास जो मार्ग अनुसरण करते 2 कुत्ते, साम और सबल, 2 कुत्ते हैं। इसलिए जो भी स्वान को भोजन करवाता है पितृपक्ष में, उनका वह भोज्य यमराज तक पहुंच जाता है और अपने पूर्वजों को दी जाने वाली यातनाओं में यमराज के पास जब भोज्य पदार्थ पहुंचता है तो फिर यमराज, अगर पितरों को यातना दी जाती हो या किसी कारणवश पितर किसी ऐसी योनि में है जिसमें अति से ज्यादा कष्ट पा रहे हों, तो यमराज के पास पहुंचने से, भोज्य पदार्थ से, पिंडदान से, गरुड़ पुराण से, त्रिपिंडी श्राद्ध से अथवा पितृ गायत्री के निमित्त कोई अनुष्ठान करने से अमुक साधक के पूर्वजों की यातनाओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा भोजन किसको दिया जाता है? काक। काक माने क्या होता है? हाँ ठीक है, तुम लोग जो है डायनासोर मत बोलते, कोई ठिकाना नहीं है डायनासोर। तो काक माने होता है कौवा।
कौवा को क्यों भोजन दिया जाता है? हाँ, कौवा का ये गुण है, वो सबको मिलकर के खाता है, सबके साथ मिलकर के खाता है, ये तो ठीक है। पर किसका प्रतीक है कौवा? यम का। ये भी यम का प्रतीक है, यम का प्रतीक है। और यह पितर लोक तक जाता है। पितर लोक तक पहुंचने के कारण जो भी कौवा को श्राद्ध पक्ष में भोजन करवाता है, उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए कौवा को भोजन करवाया जाता है। चौथा भोजन पिपील का, चींटी। चींटी को क्यों करवाया जाता है? करवाते हो? पहले के जमाने में लोग हुआ करते थे, अपनी जेब में नमक, क्षमा करो, शक्कर और आटा जेब में डाल करके जहां भी चींटियों का घर देखते थे वहां जाकर के डाल देते। अब आजकल तो ठीक है, जय बजरंगबली की है, घर ही उखाड़ देते। हाँ, जेसीबी ले जाते हैं, घर उखाड़ देते हैं। जय हनुमान जी। चींटी को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने का बड़ा महत्व है। चींटी को जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएगा, शास्त्र कहते हैं उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पांचवा भोजन किसको कराया जाता है? अग्नि को। किसको कराया जाता है? अग्नि को जो भोजन करवाया जाता है, पितरों को होता है स्वधा और देवताओं को होता है स्वाहा। क्या होता है? जोर से बोलो। भगवान के 2 मुख हैं। कितने मुख हैं? कौन कौन से हैं? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ मत बोलो। 2 मुख हैं, एक अग्नि मुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण मुख में हो